हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा हर साल लाखों युवाओं की तैयारी का आकर्षण बन जाती है। ये परीक्षा सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है और इसे पास करना कई युवाओं का सपना होता है। जब ये सपना सच में पूरा होता है तो उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष की कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती है। कुछ लोगों की कहानी इतनी प्रेरणादायी होती है कि उनके कड़े संघर्ष और सख्त चुनौतियां भी नम पड़ जाते हैं। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति अपनी मेहनत पर अपने भाग्य से ज़्यादा विश्वास करता है वह एक न एक दिन तारों की तरह चमकता ही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप ऐसे ही वीडियो आने वाले दिनों में चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपकी यही कोशिश हमें आगे और ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेंगी। वो कहते हैं ना कि हम भी दरिया हैं, हमें भी अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी प्रेरणा पर्सनैलिटी है जिन्होंने सच कर दिखाया है इन पंक्तियों को। हम यहाँ एक ऐसी कहानी की बात कर रहे हैं जो गरीब परिवार से आई एक बेटी जिसका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिव्या तंवर की। मात्र 11 वर्ष की उम्र में पिता को खोने वाली दिव्या, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी पढ़ाई के माध्यम से यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 में 438वीं रैंक हासिल की। इसके बाद भी वे अपने प्रयासों को जारी रखते हुए दूसरी बार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 में 105वीं रैंक हासिल करके आईपीएस अधिकारी बन गई। आज के इस वीडियो में हम आपको दिव्या तंवर के जीवन परिचय के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे कि दिव्या का ये संघर्षपूर्ण सफर हमें ये सिखाता है कि अगर हमारी मेहनत और संकल्प दृढ़ हो तो हम किसी भी मुश्किलात का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दिव्या तंवर ने अपने परिश्रम और प्रतिबद्धता से दिखाया कि छोटी सी आवश्यकताओं के बावजूद भी सपनों की पूर्ति करना संभव है और उनका ये प्रेरणादायक कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उत्तराधिकारी संकल्प के रूप में है कि वे भी अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हाथ में मेहनत और संघर्ष का सामर्थ्य रखें। तो चलिए जानते हैं कि कौन है दिव्या तंवर। दिव्या हरियाणा के महेंद्रगढ़ शहर के एक छोटे से गांव निम्बी की निवासी है। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से प्राप्त की और उसके बाद सरकारी पीजी कॉलेज महेंद्रगढ़ से बीएससी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में कठिनाइयों का सामना किया और अपने मेहनती प्रयासों के बल पर पहले ही प्रयास में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 में 438वीं रैंक हासिल की। उनकी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें आईपीएस अधिकारी बनने का मौका दिलाया और उन्हें मणिपुर कैडर अलॉट किया गया। इसके बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखते हुए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 में एक बार फिर से सफलता हासिल करके 105वीं रैंक प्राप्त की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दिव्या तंवर की शिक्षा के बारे में। दिव्या तंवर ने अपनी शिक्षा यात्रा की शुरुआत महेंद्रगढ़ के निम्बी गांव के मनु हाई स्कूल से की थी। उन्होंने यहां से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की ताकि उनकी मां पर पढ़ाई का बोझ न पड़े। उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर वहां अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने सफलतापूर्वक 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की और इसके बाद गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में एडमिशन प्राप्त किया। यहाँ से उन्होंने बीएससी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। दिव्या तंवर ने अपनी शिक्षा की यात्रा के दौरान अपने में महत्वपूर्ण और बड़े अवसरों का सामना किया। उन्होंने बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में अपने आत्मसमर्पण को दिखाने का निर्णय लिया। उनका सफ़र बहुत ही मुश्किल चुनौतियों से भरा रहा है, लेकिन उन्होंने उन सभी चुनौतियों का सामना करके सफलता की ऊंचाइयों को छूने में सफलता प्राप्त की। दिव्या ने कोचिंग की सहायता के बजाय अपनी खुद की मेहनत और संघर्ष के बलबूते पर यकीन किया। वे निरंतर सेल्फ स्टडी करती रही और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। उनका दिन शुरू होता था 4 से 5 घंटे की पढ़ाई से, जिसको धीरे धीरे बढ़ाकर वे रोज़ाना 10 घंटे तक पढ़ाई करने लगी। दिव्या की बहन ने बताया कि दिव्या ने 10 बाई 10 के कमरे में ही पढ़ाई की, जिसमें उनका खाना पीना पढ़ना और सोना सब वहीं होता था। उनका पूरे साल का समय वहीं कटता था और इससे उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति होती गई। दिव्या ने प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए मटेरियल को ऑनलाइन माध्यम से भी प्राप्त किया और सेल्फ स्टडी भी की। उन्होंने टॉपर्स की सलाह के अनुसार एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई की और यही सामग्री उनके प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए बेहद सहायक साबित हुई। इसके बाद उन्होंने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए दृष्टि कोचिंग का मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया, जिसमें कई टेस्ट सीरीज़ और मॉक टेस्ट शामिल थे। इन टेस्टों से उन्हें बेहतर तैयारी करने में मदद मिली।
प्रीलिम्स एग्जाम के बाद दिव्या दिल्ली जाकर फाइनल एग्जाम की तैयारी में जुट गई और वहाँ दृष्टि कोचिंग की लाइब्रेरी में अध्ययन किया। इसके अलावा वह मेंस और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए दृष्टि मेंटरशिप ज्वाइन की। उन्होंने हिंदी साहित्य को अपने ऑप्शनल विषय के रूप में चुना और इसमें भी बराबर मेहनत करती रही। दिव्या तंवर का यूपीएससी सफ़र हमें ये सिखाता है कि संघर्ष, मेहनत और सही दिशा में प्रतिबद्धता किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी सहायता करती है। उनकी प्रेरणादायी कहानी हमें ये दिखाती है कि चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, अगर हमारी मेहनत और संकल्प दृढ़ हो तो हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। दिव्या की कहानी एक अद्वितीय कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि संघर्ष, मेहनत और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना संभव है। इस कहानी की मुख्य किरण दिव्या तंवर है। दिव्या जो केवल 23 साल की उम्र में इस महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए उत्साहित थी, ने हमें ये सिखाया कि संघर्षों के बावजूद भी यदि हमारी मेहनत सही दिशा में हो तो हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। उन्होंने सिद्ध किया कि सफलता पाने के लिए अधिकतम संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि निरंतर मेहनत, उत्साह और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। इस महत्वपूर्ण पहलू के अलावा दिव्या ने इस सफलता का सम्मान और श्रेय अपनी माँ को समर्पित किया। उनकी माँ ने कभी भी दिव्या को घरेलू कामों के लिए दबाव नहीं डाला, बल्कि उन्हें मेहनत और समर्पण का महत्व बताया। अपनी माँ की मजदूरी और संघर्ष के कारण आज दिव्या ने वो मुकाम हासिल किया है जिसके लिए वो सपने देख रही थी। उनके इस उपलब्धि पर उनके गांव में गर्व की लहर उठी है और उनकी माँ की संघर्षपूर्ण कहानी ने सभी को प्रेरित किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और बताएं कि आपको अब और किस ऑफिसर की जीवनी में रुचि है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।